बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आज मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पैमाइश करना किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसकी पैमाइश नहीं कर सकते तो फिर वो फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिज़िकल क्वांटिटी की पैमाइश करने का मेथड जो तरीका है वो आज हम सीखेंगे, हम कैसे पैमाइश कर सकते हैं। तो सबसे पहले लोग जो है ना वो फिज़िकल क्वांटिटी की पैमाइश करने के लिए मुख्तलिफ मेथड का यूज़ करते रहे हैं। जैसे लोग लेंथ की पैमाइश करने के लिए हाथ का या फिर बाजू का, कदमों का इस्तेमाल करते रहे हैं। अभी भी गाँव में ऐसा होता है, लोग जो है ना वो कदमों के साथ किसी ज़मीन की पैमाइश कर लेते हैं, या फिर अपने बाजू की लंबाई के साथ भी उसकी पैमाइश कर लेते हैं। तो ये जो है ना ये आप कह लें कि एक्यूरेट मेथड नहीं है, क्योंकि लोगों की हाइट जो है वो डिफरेंट होती है। कुछ लोगों का कद लंबा होता है, कुछ लोगों का कद छोटा होता है, जिसके लिहाज से उनके कदम भी छोटे बड़े होते हैं और फिर वो मेजरमेंट में मसला भी आता है। तो इसलिए ये एक एक्यूरेट मेथड नहीं है। इस गलती को दूर करने का मेथड ये था कि आप लोग कोई ना एक ऐसा पैमाना यूज़ करें जिसकी लेंथ जो है ना वो सेम हो हर जगह पे। चाहे वो छोटे कद वाला बंदा उसके साथ पैमाइश करता है, चाहे बड़े कद वाला उसके साथ पैमाइश करता है। तो उसके लिए एक पैमाना जो ना वो बनाया गया। उस पैमाने को हम नाम देते हैं यूनिट का। अब ये जो यूनिट है ना, इसकी डिफाइन ये है, दिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज यूनिट। लेकिन मसला ये था कि ये भी हर बंदे ने, जैसे कि तराजू पे आपने किसी चीज़ की पैमाइश करनी है तो लोगों ने वहाँ पे बार जो है ना वो अपने अपने बनाए हुए थे। अपने खुद से ही वो आप कह लें कि वो एक दो पत्थर इकट्ठा किया जी, ये 1 kg का है, ये 2 kg का है, इस तरह जो ना उसको नाम दे दिए, खुद ही लिख लिए। फिर उसमें भी मसला आता था। इसके अलावा अगर हम यूनिट की बात करें तो काफ़ी देर तक हर कंट्री ने अपना अपना यूनिट बना लिया था। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि किसी कंट्री में 1 किलोग्राम में 900 ग्राम होते थे और किसी कंट्री में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी तो फिर वो मेजरमेंट में फिर मसला आता था। हमारे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है और किसी दूसरी कंट्री के 1 किलोग्राम में 900 ग्राम है, तो जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर वो जो पैमाइश है वो हमें पूरी नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये मसले मसाइल चलते रहे। तो इन सारे मसला मसाइल को हल करने के लिए ये एक तजवीज़ दी गई 1961 में। एक कमेटी बैठी, उसने ये इस बात पे वो सारे लोग एग्री हुए और उन्होंने 7 बुनियादी यूनिट की एक बुनियाद रखी और कहा कि आज के बाद इस क्वांटिटी का यूनिट हर कंट्री में यही होगा और इसमें इतने मीटर या इतने सेंटीमीटर होंगे। उन्होंने एक जो है ना उसकी लिमिट बना ली। तो उसको हम नाम देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। तो इसकी डिफाइन था इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में सारे ही कंट्री आ जाते हैं। नेशनल का मतलब एक मुल्क है, इंटरनेशनल का मतलब सारी दुनिया। इंटरनेशनल कमेटी मतलब लोग ऑन वेट्स, वेट्स कहते हैं वज़न को, एंड मेयर्स एंड पैमाइश इन 1961, यानी कि बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल एक कमेटी बैठी 1961 में। उन्होंने वज़न और पैमाइश करने के लिए रिकमेंड किया द यूज़ ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ 7 बेस यूनिट्स, कि आज के बाद हम 7 बेस यूनिट्स यूज़ करेंगे बेस क्वांटिटीज़ के लिए, और उसको हम कहते हैं नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इसको एब्रीवेटेड यानी कि शॉर्टकट में हम इसको SI, एस मतलब सिस्टम, आई मतलब इंटरनेशनल। तो ये हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स की डेफिनेशन है। यहाँ तक बेस यूनिट की आपने डिफाइन करनी है यहाँ पे, वो भी साथ याद। तो इसकी डिफाइन मैं लिख देता हूँ, द यूनिट द यूज टू मेजर, यूज टू मेजर बेस क्वांटिटीज। तो वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटी की पैमाइश करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम बेस यूनिट्स का नाम देते हैं। नीचे ये बेस क्वांटिटी का एक टेबल दिया हुआ है, तो याद रखिएगा हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि बेस क्वांटिटी की जो तादाद है वो 7 है। तो टोटल 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास। तो फिर बेस यूनिट्स भी कितने होंगे? 7। ये याद रखना है। ये MCQ आता है कि बेस क्वांटिटीज़ कितनी है? 7।
और उनके यूनिट्स भी कितने होंगे, फिर 7 होंगे। तो सबसे पहले पहली बेस क्वांटिटी है लेंथ, इसका यूनिट होता है मीटर और इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ को देखें, हम एल बी लिख सकते हैं, डी बी लिख सकते हैं, एस बी लिख सकते हैं, आर बी लिख सकते हैं। इसके अलावा विड्थ यानी कि डब्ल्यू भी लिखते हैं, हाइट यानी कि एच भी लिखते हैं। तो इन सब का जो यूनिट है वो हमारे पास मीटर ही होगा। मैस का मैस को हम एम लिखेंगे, स्मॉल एम, और इसका यूनिट जो है ना वो किलोग्राम, केजी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। किलोग्राम मतलब लिखने में, और सिंबल इसका क्या है, केजी। उसके बाद टाइम, टाइम को हम टी से मेंशन करते हैं और इसका यूनिट सेकंड है और इसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से लिखेंगे, इसका यूनिट केल्विन है और इसका हम सिंबल लिखेंगे के। इलेक्ट्रिक करंट है, करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई। तो इसका यूनिट एम्पेयर होता है और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इसका सिंबल है। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको भी हम अमूमन आई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट कैंडेला होता है, इसको सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट जो है ना वो मोल, और इसको मोल से एम ओ एल यानी कि ई का इजाफा नहीं करेंगे, इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज़, उनके 7 बेस यूनिट्स और आगे उनके सिंबल्स लिखे हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ये यूनिट्स आने बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर आपको 7 बेस यूनिट्स आते होंगे तो फिर आप किसी भी ड्राइव क्वांटिटीज़ का यूनिट जो है ना वो ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि पीछे मैंने बताया था कि ड्राइव क्वांटिटी हमारे पास कैसे आती है, दो बेस क्वांटिटी को डिवाइड करके या फिर मल्टीप्लाई करके। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि हमारे पास वेलोसिटी एक ड्राइव क्वांटिटी है और ई ओवर टी। तो डी जो ना ये लेंथ डिस्टेंस है और टी जो ना टाइम है। ये वेलोसिटी का यूनिट नहीं आता, तो हम वेलोसिटी का यूनिट यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। कैसे, लेंथ इसका यूनिट हमने पढ़ा हुआ जी मीटर, और टाइम इसका यूनिट हमने पढ़ा हुआ सेकंड। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। तो देखिए ज़रा, अगर आपको 7 बेस यूनिट्स आते हैं तो आप कोई भी यूनिट जो है ना ड्राइव क्वांटिटी का ड्राइव कर सकते हैं। तो इस टेबल को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत नीचे है ड्राइव यूनिट्स, द यूनिट्स used to measure derived quantities। तो सेम वही डिफाइन है, द यूनिट्स यूज टू मेजर, जहाँ पे हमने बेस क्वांटिटीज लिखा था वहाँ पे हमने ड्राइव क्वांटिटीज लिख दिया। तो ये डिफाइन आप करेंगे, ये नीचे सारा ही हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। अच्छा, ड्राइव क्वांटिटीज़ की कोई आप कह लें नंबर्स नहीं, ये कितनी हैं, ये बहुत ज़्यादा, जितनी मर्जी बना लें, ड्राइव ही है ना, आपने अखज़ करनी है। तो लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर उसने 7 ड्राइव क्वांटिटीज़ दी हुई हैं। तो सबसे पहले जी एरिया, एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर इसको पढ़ते हैं और एम के ऊपर हम स्क्वायर लिख देंगे। एरिया चूंकि इक्वल होता है लेंथ इंटू विथ, तो पीछे मैंने बताया लेंथ का यूनिट भी मीटर है, विथ का यूनिट भी मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर बन गया। उसके बाद है जी वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक मीटर यानी कि मीटर का क्यूब। चूंकि वॉल्यूम का फार्मूला है लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट, तो लेंथ का यूनिट भी मीटर, विथ का भी मीटर और हाइट का भी मीटर, तो ये मीटर का क्यूब बन गया। मीटर पर सेकंड, ये ऊपर मैं समझा के आया हूँ, जैसे वेलोसिटी थी वैसे स्पीड है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, डी ओवर टी। तो डी का यूनिट हमारे पास मीटर और टाइम का सेकंड, ये मीटर पर सेकंड बन गया। उसके बाद फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन आएगा हमारे पास। तो इसको लिखते, आप पूरा नाम लिखेंगे तो ये लिखेंगे, सिंबल इसका एन है। उसके बाद है प्रेशर, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, ये इसका सिंबल है पी ए। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट होता है कूलम, और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है। प्लेन एंगल, एंगल को अक्सर हम थीटा या फिर फाई से लिखते हैं, तो इसको, इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन, लेकिन हम इसको आर ए डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नीचे लिखा हुआ है राइट द यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का हमें यूनिट लिखना है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, बेस यूनिट की फॉर्म में, अम्पेयर एंड सेकंड, यानी कि अम्पेयर और सेकंड बनाना है। चूंकि चार्ज का यूनिट जो है ना ये ड्राइव यूनिट, आपने इसको बेस की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करंट का जो फार्मूला ना वो हम पढ़ते हैं क्यू ओवर टी, आप पढ़ेंगे नेक्स्ट। यानी कि चार्ज जो करंट है वो इक्वल होती है क्यू और टी के। अगर हम यहाँ से क्यू निकाल लें तो ये टाइम उधर जा करंट के साथ क्या कर लेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। अब क्योंकि चार्ज क्यू का यूनिट क्या है, कूलम, और आई करंट है, इसका यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड।
तो ये कूलम किसके इक्वल आ गया, एम्पेयर सेकंड के। तो ये हमारा यूनिट बन गया। नीचे वो कहता है एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का जो यूनिट है पास्कल है, इन सम अदर यूनिट, इसको किसी किसी और फॉर्म में लिखें। तो प्रेशर का फार्मूला जो है ना वो ये होता है, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स ओवर एरिया के। तो प्रेशर का यूनिट जो है ना पास्कल है, इसको हम पी ए भी लिखते हैं, और साथ फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और एरिया का हमने पढ़ा हुआ है स्क्वायर।